खेल दिवस। हर साल 3 नवंबर को तुमोई में खेल दिवस मनाया जाता था। तुमोई का खेल दिवस अनूठा ही होता था। रस्साकशी और 3 टांग की दौड़ के अलावा जो दूसरे स्कूलों में भी खेले जाते थे, बाकी सभी खेल दौड़ अलग ही थे। उदाहरण के लिए तुमोई में कार्प मछली दौड़ होती थी। बड़ी बेलनाकार कपड़े की बनी मछली पताका एक बड़े डंडे से बांधकर मैदान के बीच लिटा दी जाती थी। इशारा पाते ही बच्चों को उस ओर दौड़ना पड़ता था। तब सिर की ओर से प्रवेश कर पूंछ की ओर से निकलना पड़ता था। मछली के अंदर अंधेरा होता था। बच्चे दिशा भी भूल जाते थे। तोतो-चान और दूसरे बच्चे कई बार पूंछ की जगह सिर की ओर से ही बाहर निकल आते। दौड़ देखने में आसान लगती थी, पर थी असल में कठिन। एक और दौड़ हुआ करती थी वहां। नाम था एक माँ को ढूंढो। इसमें निर्देश पाते ही लकड़ी की आड़ी रखी एक सीढ़ी तक दौड़ना पड़ता था। तब उसके एक एक खांचे से निकलकर सामने रखी टोकरी में से एक लिफाफा उठाना पड़ता था। भीतर रखे कागज के टुकड़े पर साको-चान की माँ, कुमारी ओकू की बहन या श्री तसोई की माँ लिखा होता, जिन्हें पहले शायद कभी देखा भी न हो। तब भीड़ में जाकर हिम्मत कर जोर से पुकारना पड़ता। कभी-कभी बच्चे की पर्ची पर उसी की माँ का भी नाम आ जाता, तो वह बेहद खुशी से उछलता कूदता। सीढ़ी के खांचों से निकलते समय किसी बिल्ली की तरह शरीर को मोड़कर निकलना जरूरी था, नहीं तो फंस जाने का डर रहता था। सबसे अंत में होती थी रिले दौड़। इसमें सभागार तक पहुंचने वाली अर्धचंद्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर नीचे चढ़ना उतरना होता था। यह दौड़ भी देखने में आसान लगती थी, लेकिन इसमें पास-पास बनी छोटी-छोटी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था। उन्हें उल्लांघने की इजाजत न थी, इसलिए पांव या कद जरा भी बड़े हों तो काम टेढ़ा था। जिस खेल दिवस पर तोतो-चान और उसके साथियों ने हिस्सा लिया था, उस दिन कुछ विचित्र घटा था। ताकाशाही, जिसके नन्हे-नन्हे हाथ पैर थे और कद स्कूल में सबसे छोटा था, वही हर दौड़ में प्रथम रहा। किसी को विश्वास ही न हो, यह ऐसी बात थी। जब बाकी बच्चे कार्प मछली के अंदर रेंग ही रहे थे, ताकाशाही झटके से बाहर निकल चुका था। जब सीढ़ी के खांचों से दूसरे बच्चे निकल ही रहे थे, तब ताकाशाही उनसे कई गज आगे निकल चुका था और रिले दौड़ में बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियां एक-एक कर पार कर ही रहे थे, तब तक ताकाशाही तीर की तरह ऊपर नीचे चढ़ उतर चुका था। हमें कोशिश कर ताकाशाही को हराना चाहिए, सबने कहा। उसे हराने का निश्चय कर हर बच्चे ने भरसक कोशिश की, पर ताकाशाही हर बार जीता। तोतो-चान ने भी जोर लगाया, पर ताकाशाही उससे भी न हारा। सीधी दौड़ में बच्चे उससे आगे शायद निकल भी जाते, पर जैसे ही बाधाएं आती तो ताकाशाही उनसे आगे होता। ताकाशाही जब अपने इनाम लेने लगा, वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। हर दौड़ में फर्स्ट जो आया था, एक के बाद एक इनाम उसे मिलते जा रहे थे। सब बच्चे उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे और मिलने वाले इनाम वे भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए अपनी ही तरह के थे।
तोतो चान को इनाम में मिले थे 2 कंद और 1 प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही उसे शर्म आई। दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बंटते थे, इसलिए तुमोई के हर बच्चे के पास किसी न किसी तरह की सब्जी थी। एक मोटे से लड़के ने 1 पत्ता गोभी जीती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसका क्या करे। मैं इसे ढोते नहीं फिरूंगा, उसने कहा। सोचता हूँ इसे फेंक ही दूं। हेडमास्टर जी ने शायद यह शिकायत सुन ली होगी। वे गाजर मूली संभालते बच्चों के पास जा पहुंचे। अपनी अपनी माँ से कहना कि आज रात खाने में वे यही पकाएं। ये सब्जियां तो तुम्हारी कमाई हुई हैं, यानी आज रात के खाने में अपने परिवार के लिए तुम भी अपनी मेहनत से लाया कुछ जोड़ रहे हो। सोच कर देखो कैसी लगती है यह बात। जरूर खाने में बड़ा स्वाद आएगा। मैं माँ से कहूंगी कि वे आज रात मसालेदार कंद ही बनाएं। तोतो चान ने हेडमास्टर जी से कहा। इसके बाद तो दूसरे बच्चों ने भी सोचना शुरू कर दिया कि वे क्या क्या बनवा सकते हैं। हेडमास्टर जी खास तौर से ताकाशाही के बारे में ही सोच रहे होंगे, जिसके घर की मेज उसके जीते इनामों से भर गई होगी। वे शायद यह भी आशा कर रहे होंगे कि ताकाशाही को उस दिन का गर्व, उस दिन की प्रसन्नता याद रहे, ताकि बौने होने की हीन भावना उसमें पनप ही ना पाए। और कौन जाने हेडमास्टर जी ने जानबूझकर ही ऐसी दौड़ों को रखा हो जिससे हर बार ताकाशाही ही प्रथम आए।